कभी ऐसा हुआ कि कोई चीज शुरुआत में तुम्हें बस ठीक ठाक लगती है, लेकिन कुछ देर बाद वही चीज अचानक परफेक्ट लगने लगती है? और मजेदार बात, असल में वो चीज बदली ही नहीं होती, बस तुम्हारे ब्रेन का कंपैरिजन बदल चुका होता है। और यही ट्रिक कई प्रॉपर्टी एजेंट्स चुपचाप यूज करते हैं। कभी नोटिस किया है, जब कोई प्रॉपर्टी एजेंट तुम्हें फ्लैट दिखाने ले जाता है तो अक्सर शुरुआत बहुत खराब फ्लैट से होती है। सीलन वाली दीवारें, अजीब लोकेशन, ओवरप्राइस डील, छोटे कमरे, और तुम माइंड में सोचते हो यार ये तो बिल्कुल बेकार है। फिर कुछ देर बाद वो एजेंट तुम्हें एक दूसरा फ्लैट दिखाता है और अचानक वो फ्लैट तुम्हें परफेक्ट लगने लगता है। अब यहां इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी समझो। वो एजेंट जानबूझकर तुम्हें पहले खराब फ्लैट्स दिखाता है, उस फ्लैट से पहले जो उसे एक्चुअल में बेचना होता है। उसे पहले से पता होता है कि तुम्हें वो खराब फ्लैट्स पसंद नहीं आएंगे। और मजेदार बात है, उसे खुद भी वो फ्लैट्स बेचने नहीं होते, फिर भी वो तुम्हें वहां लेकर जाता है। क्यों? क्योंकि जब उन खराब फ्लैट्स को देखकर तुम्हारा मूड थोड़ा खराब हो जाता है, तब आखिर में वो तुम्हें वही फ्लैट दिखाता है जो उसे सच में बेचना होता है। और अचानक वही फ्लैट तुम्हें बहुत अच्छा लगने लगता है, जबकि रियलिटी में हो सकता है वो बस एक डिसेंट फ्लैट हो, लेकिन पहले वाले खराब फ्लैट्स के कंपैरिजन में वो तुम्हें अमेजिंग फील होता है। क्योंकि अगर एजेंट ऐसा नहीं करता तो हो सकता है अगर वही फ्लैट तुम्हें सबसे पहले दिखाया जाता तो शायद तुम्हें इतना खास नहीं लगता। तुम कहते ठीक है, थोड़ा सोचकर बताते हैं। लेकिन क्योंकि तुम पहले कुछ बहुत खराब डील्स देख चुके हो, अब वही एवरेज या डिसेंट फ्लैट भी तुम्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगने लगता है। और यही साइकोलॉजी का खेल है। अब इसका साइंस समझो। साइकोलॉजी में इसको कहते हैं कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट या कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल। ह्यूमन ब्रेन चीजों को एब्सोल्यूट तरीके से जज नहीं करता, बल्कि कंपेयर करके जज करता है। मतलब अगर तुम्हें पहले 3 खराब ऑप्शंस दिखाए जाए और फिर एक डिसेंट ऑप्शन, तो ब्रेन ऑटोमेटिकली बोलेगा वाह, ये तो काफी अच्छा है, भले ही रियलिटी में वो डील उतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ना हो। समझिए कि अब सवाल आता है, एजेंट ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसे पता है अगर वो शुरुआत से ही तुम्हें सभी कंपेरेबल फ्लैट्स दिखाएगा जहां प्राइस सिमिलर हो, क्वालिटी सिमिलर हो, फीचर सिमिलर हो, तो तुम्हारा ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा। तुम कंपैरिजन में फंस जाओगे। तुम बोलोगे ठीक है, थोड़ा सोचकर बताते हैं। और यही चीज एजेंट नहीं चाहता, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम तुम लोगे उतना ज्यादा चांस है कि तुम दूसरे ऑप्शंस देखोगे, किसी और से सलाह लोगे, डील पोस्टपोन करोगे या शायद खरीदोगे ही नहीं। इसलिए एजेंट सबसे पहले तुम्हारे ब्रेन का बेसलाइन बदलता है। पहले तुम्हें खराब एक्सपीरियंस देता है ताकि अगला ऑप्शन इमोशनली ज्यादा वैल्यूएबल लगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब तुम्हें फाइनली वो अच्छा फ्लैट दिखता है तो तुम्हारे अंदर एक और इमोशन एक्टिवेट होता है, फियर। तुम सोचते हो अगर ये भी निकल गया तो बाकी सब तो खराब थे, मुझे अभी बुकिंग कर देनी चाहिए। और यही अर्जेंसी तुम्हें जल्दी डिसीजन लेने पर मजबूर करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये ट्रिक सिर्फ रियल एस्टेट में नहीं, हर जगह यूज होती है। शॉपिंग में, कार सेल्स में, सैलरी नेगोशिएशन में, रिलेशनशिप्स में, यहां तक कि सोशल मीडिया में भी। पहले ब्रेन को लो स्टैंडर्ड दिखाओ, फिर थोड़ा बेटर ऑप्शन दिखाओ, और ब्रेन ऑटोमेटिकली उसे बेस्ट मान लेता है। इसलिए जब भी लाइफ में कोई चीज अचानक टू परफेक्ट लगने लगती है, तो एक बार रुककर खुद से जरूर पूछना, क्या ये चीज सच में इतनी अच्छी है, या मेरा ब्रेन कंपैरिजन की वजह से ऐसा फील कर रहा है? क्योंकि कई बार हम चीजों को रियलिटी में नहीं बल्कि कॉन्ट्रास्ट में देखकर चूज करते हैं।
अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी, लोगों की सोच और रियल लाइफ मैनिपुलेशन ट्रिक्स को समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि यहाँ पे हम ऐसी साइकोलॉजी आसान तरीके से एक्सप्लेन करते हैं जो आपकी डेली लाइफ, डिसीजंस और लोगों को समझने की एबिलिटी को बेहतर बना सकती है। और अगर वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना।